हाय एवरीवन, दिस इज जेपी तबर फ्रॉम प्रॉपर्टी मिलेगी। सो गाइज, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नेगोशिएशन के बारे में। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हैं आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि प्रॉपर्टी को नेगोशिएट कैसे करें। अभी फाइनली आपने कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर ली या आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई है और अगर आप नेगोशिएशन के लिए बैठना चाहते हैं और अगर आपकी ये पहली प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली आपको बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं कि आप सेलर से या फिर किसी बिल्डर से उस प्रॉपर्टी के बारे में नेगोशिएट कैसे करें। मेरा ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर है, जो पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने निकल रहे हैं। जितने भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया मोस्ट लाइकली आप एक अच्छे प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। गाइज, बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रियल एस्टेट में बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल की टिप्स आपको देता हूँ। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो कुछ जो मैंने वीडियोस डाली हैं, जो शॉर्ट्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड करे हैं, एक बार जाकर इस वीडियो के बाद आप जाकर उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें। आपको पता चलेगा कि मैं ग्राउंड लेवल की चीज़ें आपको शेयर करता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता हूँ। और अल्टीमेटली देखो, प्रैक्टिकल चीज़ें और ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशंस बनती हैं वो सिचुएशंस ही आपके काम आती हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको मैं इस वीडियो में 6 टिप्स बताऊँगा जो आपको नेगोशिएट करने में हेल्प करेंगे और वीडियो के एंड में आपको एक एडवांस टिप भी दूंगा। अगर आपने वो एडवांस टिप भी फॉलो कर ली मोस्ट लाइकली आपको बाकी के पॉइंट्स फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। आज आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप किसी भी सेलर से या बिल्डर से कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज डू सम बेसिक रिसर्च अबाउट द मार्केट प्राइस। अब आप जब प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हैं काफ़ी बार ना आप बड़ी रैंडमली प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आपने मार्केट रिसर्च करी है थोड़ी सी आप ऑफकोर्स आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च करेंगे और आप चाहेंगे कि आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग ही पर्टिकुलर एरिया में आपको प्रॉपर्टी मिले। जब आप एक बेसिक होमवर्क अपना कर लेते हैं आपको उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का एक प्राइस आपको पता चल जाता है। और जब आपको प्रॉपर्टी का प्राइस पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर उस प्रॉपर्टी का प्राइस क्या चल रहा है, डेफिनेटली आप जब नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं सेलर के सामने या बिल्डर के सामने तो बिल्डर या फिर सेलर आपको ज़्यादा ओवर एग्जेजरेट करके प्राइसेस नहीं बताते। एक तो सबसे पहले आप मार्केट की ना थोड़ी रिसर्च करके ही जाएं, राइट। अब होता क्या है, सिचुएशंस कैसी बनती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक बायर हैं और आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और सामने एक सेलर है जिसने प्रॉपर्टी बेचनी है, अल्टीमेटली होता क्या है कि जो बायर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है कि वो सस्ते से सस्ता खरीदे, राइट। और सेलर की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे आपको सेल करे। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि भले ही बायर कुछ भी एक्सपेक्ट करे या सेलर कुछ भी एक्सपेक्ट करे, ट्रांजैक्शन जो होगी आपकी वो मार्केट प्राइस पे ही होती है। 1-2 ट्रांजैक्शन अगर कोई डेस्परेट डील मार्केट में निकल आई है तो उनके बेसिस पे देखो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं होता, राइट। लेट्स सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने किसी सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट देखा है और अगर उस सोसाइटी में 3 BHK का प्राइस चल रहा है तकरीबन सपोज करिए 2 करोड़ रुपए, और अब क्योंकि एक फेयर प्राइस है, अब जो सेलर है उसी सोसाइटी में अगर कोई सेलर है जो अपना अपार्टमेंट बेचना चाह रहा है तो वो सेलर अगर उस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगर वो 2.5 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट करेगा तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। वहीं पे अगर कोई बायर है जो उस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ हो जाए तो भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, राइट। अगर आप एक बायर हैं तो आप एक बेसिक रिसर्च जरूर कर लें कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जहाँ पे आपको अपार्टमेंट पसंद आया है या जहाँ पे वो प्रॉपर्टी आपको पसंद आई है तो वहाँ का एक्चुअल फेयर प्राइस क्या चल रहा है। ये चीज़ आपको हमेशा हेल्प करेगी। सेलर के सामने एक आप थोड़ा इंटेलिजेंट साउंड करते हैं, आप थोड़ा एक मैच्योर साउंड करते हैं। एक तो आप ये चीज़ हमेशा फॉलो करें, आप मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझ ले, जान ले, थोड़ा रिसर्च कर ले, थोड़ा अपना होमवर्क करने के बाद ही आप किसी नेगोशिएशन के लिए बैठें। नंबर 2 पॉइंट, डू नॉट स्टार्ट विद द लो प्राइस। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये क्या एडवाइस आप हमें दे रहे हो कि हम तो बायर हैं और हम तो
सस्ते से सस्ता हम चाहते हैं और हम तो कम से कम प्राइस पे स्टार्ट करेंगे। ये गलती है। इसको समझाता हूँ मैं कैसे आप लोग इसमें गलती करते हैं, या जो लोग कम प्राइस पे स्टार्ट करते हैं नेगोशिएट करना, वो कहाँ पे गलती करते हैं। और मैं आपको बिल्कुल एक दावे के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आप बहुत कम प्राइस से किसी प्रॉपर्टी की नेगोशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, मोस्ट लाइकली वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा कम प्राइस बोलते हैं, सपोज 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने 1.5 करोड़ से स्टार्ट किया, ये सोचकर कि हाँ आप 1.5 करोड़ से स्टार्ट करेंगे, सो वो 1.60, 1.65, 1.70 तक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। बहुत से ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब समझो इसमें कैसे ये यहाँ पे कैसे साइकोलॉजी काम करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो प्राइस से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि जो सेलर है या जो बिल्डर है वो ऑफेंड करेगा इस चीज़ को। उनको थोड़ा इंसल्ट फील हो सकता है इस चीज़ को लेकर कि यार शायद इनको ना मार्केट की नॉलेज नहीं है, इनको पता नहीं है और ये अननेसेसरली अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी प्रॉपर्टी के नेगोशिएशन के लिए बैठे तो बहुत ज़्यादा कम प्राइस से आप स्टार्ट ना करें, राइट। मेरा ये वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से इंटर रिलेट करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना स्टार्ट करना है, कितना बोलना है। तो आप जो मैंने पहले आपको बोला था कि मार्केट रिसर्च आप कर लें पहले थोड़ी। तो जब आप मार्केट रिसर्च कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लो प्राइस से स्टार्ट नहीं करते, राइट। अब आपको एक थंब रूल बता देता हूँ कि सपोज 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है या जिस भी अमाउंट की प्रॉपर्टी आप फाइनल करने जा रहे हैं, आप उस प्रॉपर्टी में अगर आपने स्टार्ट करना है ना, तो आप कोशिश करें 10% या 15% कम प्राइस पे उसको स्टार्ट करें। और भी थोड़ा अगर आपने करना है तो आप 16-17% कम प्राइस से उसके नेगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फिर सेलर भी समझेगा कि हाँ चलो ठीक है, इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी की बहुत कम प्राइस नहीं लगाए हैं। सो देयर आर ह्यूज चांसेस कि आप वो ट्रांजैक्शन क्रैक कर जाएंगे एक अच्छे प्राइस पे। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट क्रिटिसाइज द प्रॉपर्टी। देखिए ये ना बड़ी एक पुरानी एक तरह से कह लो टेंडेंसी है कि जब भी हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है ना, तो हम उसके ना बुराइयां करनी शुरू करते हैं। आम तौर पे आप जाइए मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए, आप लेट्स सपोज आज आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई अपने घर के लिए कोई बहुत अच्छा डाइनिंग टेबल आपने खरीदना है या कोई लग्जरी सोफ़ा आपने खरीदना है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उनको पसंद है वो चीज़ बट फिर भी वो कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कुछ कमियां निकाल दें, राइट। सो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम इसके अंदर कुछ कमियां निकालेंगे तो जो सेलर है वो थोड़ा बैकफुट पे आता है। बट गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस तरीके से नेगोशिएशन करेंगे ना, आपकी ट्रांजेक्शन कभी भी मैच्योर नहीं होगी। देखो अल्टीमेटली आप नेगोशिएशन पे तभी बैठे हैं जब आपको कोई चीज़ पसंद है, राइट। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को या उस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी कमियां निकाल रहे हैं, सो जो सेलर है या जो बिल्डर है वो सिंपल आपको एक चीज़ बोलेगा कि बॉस अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट प्रॉपर्टी की बुराई मत करो। इट इज़ अ सिंपल एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप नेगोशिएशन पे बैठे ही तब हैं जब आपको चीज़ें पसंद है, आपको प्रॉपर्टी पसंद है। बट अगर आप नेगोशिएशन के टाइम पे उस प्रॉपर्टी की बुराइयां करना स्टार्ट कर दोगे, ट्रस्ट मी कभी भी वो आपकी ना एक रेपुटेशन बन ही नहीं पाएगी सेलर के सामने, या सेलर हमेशा आपको सोचेगा कि यार नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी को सस्ते में खरीदना चाहते हैं, राइट। सो अनलेस अगर वो सेलर डेस्परेट नहीं है, उसको पैसों की नीड नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन कभी भी नहीं होने वाली है। अब इसको करना कैसे है ये चीज़ आप समझो। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए, आपको प्रॉपर्टी पसंद आ रखी है, तभी आप नेगोशिएशन पे बैठे हो, और जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो आप सबसे पहली लाइन आप ये बोलिए कि बॉस मुझे तो आपकी प्रॉपर्टी पसंद है और मुझे वो परफेक्टली सूट करती है और मैं ये खरीदना चाहता हूँ। सो नाउ द पॉइंट इज कि अब हम किस रेट पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जब आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे ना, सो डेफिनेटली पॉजिटिविटी सेलर के मन में आती है आपको लेकर, और जहाँ पॉजिटिविटी आती है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्राइस पे, सेलर हमेशा चाहता है यार ये मैं इनको एक अच्छे प्राइस पे इसको सेल कर दूं ताकि ये भी विन विन सिचुएशन पे रहे और मैं भी विन विन सिचुएशन पे रहे। देखो अल्टीमेटली गाइस नेगोशिएशन का मतलब होता है विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज, राइट। सो आप कोशिश करें जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी की बुराई ना करें, और अगर आप अच्छाई करके, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करोगे, सो देयर आर मोस्ट लाइकली आप एक अच्छे प्राइस पे, एक फेयर प्राइस पे प्रॉपर्टी को परचेज करें।
पॉइंट नंबर 4, बिल्ड रैपो। सो बिल्ड रैपो से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप एक बायर हैं और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना रखें कि आप कोई चीज़ खरीद कर किसी सेलर पे कोई उसको फेवर कर रहे हैं, राइट? सो देखिए, आप अगर बहुत ज़्यादा एरोगेंटली बात करेंगे, अगर आप बहुत सिंसियरली बात नहीं करेंगे किसी के सामने, सो सेलर भी आपको अपनी प्रॉपर्टी सील करने वाला नहीं। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद है, आपको सूट करती है, सो आप कोशिश करें आप सेलर के सामने या बिल्डर के सामने ना अपनी एक रेपुटेशन बनाना स्टार्ट करें। वो रेपुटेशन कैसे बनती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ छोटी-छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप बहुत ही सिंसियरली स्टार्ट करें, राइट? आप बहुत सिंसियर तरीके से उनको बोलिए कि येस आई लाइक योर प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ परफेक्टली सूटेबल टू मी एंड आई रियली वांटेड टू बाय दिस प्रॉपर्टी। सो इस तरह के वर्ड्स जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन सेलर के सामने बनती है या फिर बिल्डर के सामने बनती है, राइट? दूसरा, कुछ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ना कुछ कॉमन ग्राउंड सर्च कर सकते हैं अपने और सेलर के बीच में। सपोज़ आप पूछ सकते हैं उनसे, या डेफिनेटली ये चीज़ डिस्कस होती है कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। तो कोशिश करें आपके और उनके बीच में कुछ कॉमन ग्राउंड्स मैच कर जाएँ। जब आप कॉमन ग्राउंड्स मैच कर लेते हैं तो सामने वाले सेलर, बायर दोनों ही कंफर्टेबली फ़ील करते हैं और दोनों ही अपने आप को कहीं न कहीं से लिंक्ड महसूस करते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, एक अच्छी रेपुटेशन आपकी बनती है सेलर के सामने और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक अच्छे प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, डू नॉट एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफर। जब भी आप नेगोशिएशन के लिए बैठे, एक तो सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखें कि आप पहला प्राइस कभी भी आप कोट ना करें। आप खरीदार हैं, आप खरीदने आए हैं प्रॉपर्टी, तो आप कभी भी ये ना बताएं कि ये ना बोले कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। आप हमेशा सबसे पहले सेलर से उसका प्राइस लें और उस प्राइस पे भी एग्री आपने नहीं होना है, राइट? आपने हमेशा अपने 1-2 काउंटर ऑफर ज़रूर रखने। अगर सेलर ने आपको सबसे पहले एक प्राइस बोला है, अब आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। अब सेलर ने आपको एक प्राइस बोला है, इसका मतलब ये हो गया है कि भाई ये जो प्राइस इसने बोला है, राइट, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर स्कोप तो है, इन्होंने फाइनल प्राइस तो बोला नहीं होगा, राइट? सिमिलरली अगर आप वहाँ पर उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपना एक काउंटर ऑफर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके काउंटर ऑफर में और जो सेलर ने प्राइस दिया है, अब जो ट्रांजैक्शन होगी वो कहीं ना कहीं उस बीच में होगी, उन दोनों प्राइस के बीच में वो ट्रांजैक्शन होगी, राइट? अगर आप यहाँ पे पहला प्राइस खुद बोल देते हैं, सो सेलर ये मान लेते हैं कि भाई इन्होंने ये प्राइस बोला है, सो अब इससे नीचे तो ये नहीं खरीदेंगे। अब उनको आपका एक थ्रेशोल्ड पता चल गया है कि अब आप इससे नीचे तो नहीं खरीदेंगे। और ऐसा भी हो जाता है बहुत बार कि आपने कोई प्राइस पहले बोला और सेलर को अंदाज़ा हो गया है कि इन्होंने ये प्राइस एक बोल दिया है, तो इसका मतलब इससे नीचे तो ये जाएंगे नहीं, और सेलर भी ऑलमोस्ट उतना ही एक्सपेक्ट कर रहा था जितना आपने बोला है, राइट? तो सेलर हमेशा उसमें फिर थोड़ा बहुत प्राइसेस बढ़ा के फिर आपको बताता है, और मोस्ट लाइकली अगर आपने एक पहला प्राइस बोला है, आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो फिर ज़्यादा चांसेस है आप थोड़ी सी महंगी प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीदें। पॉइंट नंबर 6, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉक अवे। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में, कि अगर आपको लग रहा है कि सेलर आपसे एक रियलिस्टिक प्राइस डिमांड नहीं कर रहा है, या ये आपके लिए फाइनेंशियली रीजनेबल प्राइस नहीं है, राइट? आप रेडी रहें वॉक अवे करने के लिए। आप थैंक यू बोलकर उठकर जा सकते हैं, और आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इस चीज़ के अंदर ना जाएं कि कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई है, आप उस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी है। बॉस, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक प्रॉपर्टी छोड़ते हैं और अगर आप सीरियस बायर हैं, आपको 2-3 ऑप्शंस और मार्केट में निकल जाएंगे, बट आप इमोशनली होकर, या फिर अगर आपको लगता है फाइनेंशियली रीजनेबल नहीं है ये प्राइस, या बहुत ही अनरियलिस्टिक प्राइस सेलर आपसे डिमांड कर रहे हैं, आप उस समय थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और एक वाइजफुल डिसीजन आप वहाँ पर। मैंने काफ़ी बार देखा है बहुत सारे लोग जो अच्छे नेगोशिएटर नहीं है, जो इस तरह की स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर महंगी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर आप ये 6 पॉइंट्स फॉलो करेंगे, मोस्ट लाइकली आप एक फेयर प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए गाइस, ये सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं,
और ये सारे पॉइंट जो है साइकोलॉजिकली एक दूसरे पर डिपेंड है, राइट। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक एडवांस टिप दूंगा। सो एडवांस टिप ये है, अगर आप इन ये सारे पॉइंट्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं या आपको लगता है कि इतनी रिसर्च कौन करेगा या काउंटर प्राइस कौन देगा या हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, सो आप एक अच्छा कंसल्टेंट हायर कर लें और ये सारा काम उस कंसल्टेंट को कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप बहुत अच्छे नेगोशिएटर नहीं है, ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने के बाद भी आप अगर अच्छा नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, आपको डर है कि कहीं आप महंगी प्रॉपर्टी ना खरीद लें, सो गाइज ये मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, डू हायर अ वेरी गुड रियल एस्टेट कंसल्टेंट। दैट पर्सन विल नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके बिहाफ पे नेगोशिएशन करेगा। एंड अगर वो अच्छा कंसल्टेंट है सो डेफिनेटली वो आपको एक फेयर प्राइस पे प्रॉपर्टी परचेज करा के दिलाए। सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देता रहूँ रियल एस्टेट के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं जिस पे आप प्रैक्टिकल एडवाइस चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।